वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं वकार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। देश में वैक्सीन पर सरकार की बदलती नीतियों की बदौलत वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ गई है। कई राज्य वैक्सीन की कमी के चलते परेशान हैं। केंद्र सरकार ने शुरू में कहा कि टीके की खरीद राज्य सरकारें नहीं कर सकती, लेकिन बाद में कहा कि राज्य सरकारें अपने स्तर से टीका खरीद लें। साथ ही भारत में बन रहे टीकों के लिए राज्यों का कोटा भी सीमित कर दिया। राज्यों ने जब ग्लोबल टेंडर के जरिए ये कमी पाटने की कोशिश की तो कोई कंपनी सप्लाई के लिए आगे नहीं आ रही है। भारत में कोरोना वैक्सीन की रिसर्च के लिए केंद्र सरकार ने किसी भी कंपनी को पैसा नहीं दिया था। अप्रैल में उत्पादन बढ़ाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 3000 करोड़ और भारत बायोटेक को 1500 करोड़ रुपए एडवांस देने का ऐलान जरूर हुआ। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने ऐलान किया था कि टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। साथ ही ये भी कहा गया था कि जरूरत पड़ने पर और रकम दी जाएगी। केंद्र सरकार 150 रुपए की दर से वैक्सीन खरीद रही है। इसी दर से 35,000 करोड़ रुपए में करीब 88 करोड़ लोगों को दोनों डोज दी जा सकती हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने हिसाब इतना सीधा नहीं रहने दिया। 10 मई को वित्त मंत्रालय ने साफ कहा कि बजट में 35,000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया था उससे टीका खरीद कर राज्यों को दिया जा रहा है। ये रकम राज्यों को हस्तांतरण के मद में रखी गई थी और इसका यही मतलब नहीं है कि केंद्र इस रकम को खर्च नहीं कर सकता। वो वैक्सीन अगर साइंटिफिक लोग बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये अभी प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी भी हमारा सरकार के प्रोत्साहन के वजह से रेडी बैठे हैं कि लार्ज प्रोडक्शन करने के लिए। सो जब साइंटिस्ट इसको क्लियर करते हैं, हमारे देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन उस लेवल पर होगा जिससे जो हम इधर प्रॉमिस कर रहे हैं। केंद्र सरकार पर्याप्त टीके का इंतजाम नहीं कर पा रही, राज्यों को खरीद के पैसे भी नहीं दे रही, लेकिन खरीद पर नियंत्रण जरूर बनाए हुए है। केंद्र ने 9 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि वो कंपनियों के साथ मिलकर तय करती है कि कौन सा राज्य कितने टीके खरीदेगा। केंद्र हर राज्यों को महीने का कोटा लिख कर देता है। इससे तय संख्या से ज्यादा टीके राज्य सरकारें नहीं खरीद सकती, क्योंकि राज्य सरकारों को सिर्फ 25% टीका खरीदने की अनुमति है। 20 मई के आंकड़ों के मुताबिक कुल 44,629 में से केवल 13,004 ही निजी टीकाकरण केंद्र हैं। लेकिन इनके लिए टीका खरीद का कोटा राज्य सरकारों के बराबर रखा गया है। निजी अस्पताल 1000 से 1200 रुपए में टीका लगा रहे हैं, करीब दोगुना फायदा ले रहे हैं। यानी 25% टीका इनके लिए दोगुना फायदा कमाने का अवसर है और राज्य सरकारों के लिए टीके का कोटा कम पड़ रहा है। उन्हें ग्लोबल टेंडर निकालना पड़ रहा है। यहाँ जब किसी बात की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये वैक्सीन वाली कंपनी एक के बजाय 10 लोगों को लाइसेंस दे और रॉयल्टी भी ले, कोई सेवाभावी करके ना करे। और जैसे मैंने ये दवाइयाँ न होने वाली तैयार कर ली तो वैक्सीन का प्रोडक्शन अगर 10 जगह खुल जाएगा, जैसे हापकिन को इम्पोर्टेंस मिला है, तो मनसुख भाई मेरा अनुरोध है कि आप हर राज्य में 2-2, 3-3 लेबोरेटरी ऑलरेडी है। मेरी जानकारी है कि उनकी क्षमता भी है और उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। फार्मूला देकर इनका उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके अगर ये संख्या बढ़ाएंगे तो पहले उनको कहिए देश में दीजिए, बाद में ज़्यादा होगा तो एक्सपोर्ट करिए। भारत सरकार की 3 कंपनियां हैं जो टीका बनाती हैं। इनके नाम हैं हैफकिन बायो फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड और भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। कोरोना टीकाकरण सीन से ये कंपनियां अब तक गायब थी। हालांकि 15 मई को सरकार ने बताया कि इन कंपनियों को टीका बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। सरकार ने रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को मंजूरी दी। मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनियों से भी संपर्क साधा, लेकिन इन कंपनियों ने भारत सरकार से बात तक करने से मना कर दिया
और कहा कि अक्टूबर से पहले तो वो बात करने की स्थिति में भी नहीं है। सरकार ने टीके का इंतजाम किए बिना 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी टीकाकरण की तारीख का ऐलान कर दिया। इसके बाद हालात ये हुई कि पहला डोज ले चुके लोगों के लिए भी दूसरे डोज का अकाल पड़ गया। इस बीच वैक्सीन को विदेश भेजना भी देश में किल्लत की वजह बन गया। टीकाकरण की मौजूदा रफ्तार और सरकार की अब तक की घोषणाओं के मद्देनजर ये साफ लगता है कि पूर्ण टीकाकरण अभी दूर की कौड़ी है। और खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।